हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत पद्य पीयूषम का प्रथम पाठ लक्ष्यवेध परीक्षा को पढ़ेंगे, जिसमें ये 21 श्लोक हैं और यह कहानी जो कि महाभारत से ली गई है। आपने पढ़ा होगा तो यह कहानी आपको याद होगी कि गुरु द्रोणाचार्य जब पांडवों और कौरवों को मिलाकर अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे रहे थे, उस समय उन्होंने एक बार अपने सिखाए ज्ञान को परीक्षित करने के लिए एक बनावटी गिद्ध जो था उसको पेड़ पर रखवा दिया था और उसकी आँख में निशाना लगाने के लिए उन्होंने उन्हें प्रेरित किया था और अंत में उस परीक्षा में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनकर, सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य भेदने वाले के तौर पर जो अर्जुन हैं वो उभर कर सामने आए थे। यह वही कहानी है जिसे यहाँ रखा गया है। इसका जो मूल है परीक्षाओं को लेकर है कि हम सिर्फ चीज़ें सिखाने का ही मतलब नहीं है, उसके साथ साथ यह भी होना चाहिए कि उसका परीक्षण भी होना चाहिए कि हम जो सिखा रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उसका कितना हिस्सा बच्चे तक पहुंच पाया है। इसका पहला श्लोक है, तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः। यहाँ पहला कथन आया है कि तान तू सर्वान् समानीय, तान उन सर्वान् सभी में, समानीय अर्थात पूर्ण रूप से सम्मानीय, सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान, सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान अर्थात सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित हुए, अर्थात सभी विद्याओं और अस्त्रों का ज्ञान रखने वाले द्रोण ने प्रहरण ज्ञाने, जो अस्त्र शस्त्र के ज्ञान के जिज्ञासु थे और पुरुषर्षभ वहाँ मौजूद सभी पुरुषों में श्रेष्ठ थे। ये पहला श्लोक है आपका, तान तु सर्वान् समानीय सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभ। द्रोण जो अस्त्र ज्ञान के जिज्ञासु और वहाँ मौजूद सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, सभी विद्या और अस्त्रों में शिक्षित, सब में, उन सब में सम्मानीय हैं, वो क्या करते हैं? अगले श्लोक में यह कथन आया हुआ है कि कृत्रिम भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत। कहते हैं कि कृत्रिम भासम आरोप्य, कृत्रिम मतलब बनावटी, भास गिद्ध, आरोप्य मतलब रखकर, आरोपित करके। कहते हैं कि वह बनावटी गिद्ध को आरोपित करते हैं, रखते हैं कहाँ? वृक्षाग्रे, वृक्ष के ऊपरी सिरे पर, शिल्पिभिः कृतम, जो शिल्पी द्वारा किया गया था, रचा गया था या बनाया गया था, अर्थात एक बनाने वाले, लकड़ी के जो काम करने वाले व्यक्ति के द्वारा एक लकड़ी का गिद्ध बनाया गया उनके द्वारा, और उन्होंने ले जा कर के उसे वृक्ष के ऊपरी सिरे पर रख दिया था। उसी को कह रहा है कृत्रिम भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम, बनावटी गिद्ध को वृक्ष के ऊपर रखा, शिल्पिभिः कृतम, जो शिल्पी द्वारा बनाया गया था, अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत, और अविज्ञातम अर्थात जो न जाना गया है, कुमाराणाम कुमारों के द्वारा,
लक्ष्य भूतम उपादिशत, उस लक्ष्य को उपादिशत आदेश किया। ठीक, उसी लक्ष्य को, उस न जाने गए लक्ष्य को कुमारों द्वारा आदेशित पाया गया, अर्थात इनके द्वारा आदेश किया गया। शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुषिम् आदाय सत्वरा भासम् एतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधितेष्व। आगे उनका कथन आता है कि शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि, शीघ्रम अर्थात जल्दी ही, भवन्तः सर्वे अपि आप सभी, धनुषिम आदाय धनुष लेकर, सत्वरा मतलब तेजी से, भासम एतम इस भास को, अर्थात इस भास को जो ऊपर रखा गया है उस भास को समुद्देश्य उद्देश्य करके, लक्ष्य बना करके, संधितेशव धनुष और बाण से, तिष्ठध्वम स्थिर हो जाओ। युधिष्ठिर जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो जितने भी राजकुमार हैं सबसे कहते हैं कि शीघ्रम भवंत सर्वे अपि धनुषिम आदाय सत्वरा, आप सभी तेज गति से जल्दी ही अपने धनुष को लेकर के आ जाएं। भासम एतम समुद्दिश्य तिष्ठध्वम संधितेष्व, और इस ऊपर रखे गए गिद्ध को अपने धनुष और बाण का निशाना बना करके बैठ जाएं, स्थिर हो जाएं। आगे क्या कहते हैं कि मदवाक्य समकालम तू शिरो अस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्र का। कहते हैं कि मदवाक्य समकालम, मतवाक्य समकालम, मेरे कथन के कुछ समय पर ही शिरो अस्य विनिपात्यताम, शिरो अस्य, शिरः अस्य अर्थात इसके सिर को, विनिपात्यताम गिरा देना चाहिए। कहते हैं कि मेरे कहते ही तुम्हें इसके सिर को काट के गिरा देना चाहिए। एक एक कैसो नियोक्ष्यामि, एक एक कसो अर्थात एक एक करके, नियोक्ष्यामि मैं नियुक्त करूंगा, तथा कुरुत पुत्र का, और हे पुत्रों वैसा ही करो। तथा कुरुत वैसा ही करो, पुत्र का मतलब हे पुत्रों, हे पुत्रों मैं एक एक को नियुक्त करूंगा और जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करो। तो ये आपके इन 4 श्लोकों के व्याख्या है। आगे जो शेष श्लोक हैं उनकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर के साथ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके समय से पहले। धन्यवाद।